हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 10th सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो हमारे यूनिट 3.1 है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपका राग भोपाली, राग खमाज और राग वृंदावनी सारंग, इन तीनों रागों के जो हैं आपके परिचय हैं। सबसे पहले जो है हम राग भोपाली के बारे में पढ़ेंगे। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम राग भोपाली के बारे में पढ़ते हैं। राग भोपाली ये आपके कल्याण थाड़ से उत्पन्न राग है। स्वर, इस राग में सभी स्वर शुद्ध हैं। वर्जित स्वर की बात की जाए तो इसमें म और नी स्वर आरोह और अवरोध दोनों में ही वर्जित हैं। तो जाति, इस राग की जाती हुई ओढ़व 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 2 बार देख रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे आरोह में कितने स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर मान लो 2 स्वर वर्जित हो जाए, 5 स्वरों का प्रयोग हो आपके, तो आपकी ओढ़व जाति का राग कहलाता है। ठीक है। और अवरोह में भी दोनों ही स्वर वर्जित है, म और नी, तो आपके यानी कि 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, तो ओढ़व जाति का राग ही कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका वादी स्वर। वादी स्वर आपका वो होता है जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस राग का जो वादी स्वर है वो है गंधार यानी कि ग स्वर आपका। संवादी स्वर की बात की जाए तो इस राग का जो संवादी स्वर है धैवत यानी कि ध है। संवादी स्वर क्या होता है जो वादी स्वर से तो कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है राग के अंदर। नेक्स्ट है आपका गायन समय। किस राग को कब गाया बजाया जाता है तो इस राग को रात्रि के प्रथम पहर में गाया बजाया जाता है। संप्राकृतिक राग कौन सा होता है? संप्राकृतिक राग यानी कि मिलता जुलता राग। हमें ये बताना है कि हम राग भोपाली का परिचय पढ़ रहे हैं तो हमें ये बताना है कि राग भोपाली से मिलता जुलता राग कौन सा है। तो देशकार है। प्रकृति गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें छोटे बड़े ख्याल गाए जाते हैं। ध्रुपद, धमार, त्राना आदि सभी गाए बजाए जाते हैं। न्यास के स्वर वो होते हैं जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है। तो सागापा जो है आपके न्यास के स्वर है, इन स्वरों पर ठहराव होता है। अंग, अंग जो है आपका राग के वादी स्वर से निर्धारित होता है। तो इस राग का जो वादी स्वर था वो ग है। सारे गाँवों में से अगर आपका कोई स्वर वादी हो तो आपका पूर्वांग वादी अंग होता है, और पादा निशा में से आपका कोई स्वर वादी हो तो आपका उत्तरांग वादी होता है। तो ये पूर्वांगवादी राग है। ग आपका सर्ववादी है इस कारण से। आरोह सारे गापा धासा, अवरोह साधा पा गारे सा। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका म और नी स्वर है आरोह अवरोह दोनों में ही वर्जित है। पगड़, पागा, रेगा, सारे, धासा। ठीक है। कर्नाटक संगीत में इस राग को जो है मोहन राग के नाम से जाना जाता है। भोपाली जो राग है कर्नाटक संगीत में इसको मोहन राग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट परिचय हम पढ़ते हैं राग खमाज के बारे में। राग खमाज अपने ही थाट से उत्पन्न राग है। तो एक जो अपने ही थाट से उत्पन्न राग होता है उसे आश्रय राग भी कहा जाता है। तो जो आपका खमाज राग है ये आपका एक आश्रय राग भी है, क्योंकि अपने ही थाट से उत्पन्न रागों को क्या कहा जाता है? आश्रय राग। अब स्वर इसमें कौन से लग रहे हैं देखना। दोनों ही नी का प्रयोग किया जा रहा है। दोनों का नी का मतलब निषाद का मतलब नी, दोनों नी का मतलब है शुद्ध नी और कोमल नी। ठीक है। तो इस राग के आरोह में शुद्ध निषाद व अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग तथा शेष स्वर जो है शुद्ध लग रहे हैं। वर्जित, इस राग के आरोह में रे स्वर आपका वर्जित है। जाति षाढ़व संपूर्ण होगी क्योंकि आरोह में आपका एक ही स्वर वर्जित है, रे वो भी। तो जब 6 स्वरों का प्रयोग हो, एक स्वर वर्जित हो तो षाढ़व, 7 का प्रयोग हो तो संपूर्ण होता है। वादी स्वर आपको पहले बता चुके जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो। तो इस राग का वादी स्वर गंधार है यानी कि आपका ग है। और संवादी स्वर की बात की जाए तो आपका निषाद यानी कि नी है। गायन वादन का समय जो है रात्रि का द्वितीय पहर है। नेक्स्ट है प्रकृति। यह चंचल प्रकृति का होने के कारण इसमें बड़ा ख्याल सुनने को नहीं मिलता है, किंतु वाद्यों में मसीद खाने का अवश्य ही सुनने को मिल जाती है। इसमें छोटा ख्याल, भजन, गजल, ध्रुपद, धमार, टप्पा, तराने खूब सुनने को मिलते हैं। संप्राकृतिक राग राग तिलंग है। इसका न्यास के स्वर है सागा पा। आरोह की बात की जाए सागा मापा धानी सा, अवरोह है सानी धापा मागा रेसा। देख रहे हो आरोह में नी शुद्ध है, अवरोह में नी कोमल है। पकड़ नी धा मापा धा मागा पामा गा रेसा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके सिलेबस का राग वृंदावनी सारंग। ये काफ़ी थाट से उत्पन्न राग है।
काफ़ी थाट में आपका क्या होता है, ग और नि स्वर कोमल लगते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें क स्वर जो है वर्जित है, तो आपका कौन सा स्वर बच गया, नी। तो इसमें जो है आपका नी कोमल लगता है। तो राग वृंदावनी सरंग आपके काफ़ी थाट से उत्पन्न राग है और स्वर इस राग में है जो दोनों ही नी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें शुद्ध नी का भी प्रयोग होगा और कोमल नी का भी। जैसे काफ़ी थाट से है तो नी आपका कोमल लगेगा, तो दोनों ही शुद्ध और नी का प्रयोग होगा। शुद्ध नी जो है आपका आरोह में रहेगा और कोमल नी की बात की जाए तो ये आपका अवरोह में रहेगा। सेम पिछले वाले राग की तरह था ऐसे उसमें भी आरोह में हम शुद्ध नी का प्रयोग कर रहे थे और अवरोह में कोमल नी का। वर्जित स्वर मतलब कि स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाएगा। गा और धा स्वर जो है आपके राग के वर्जित स्वर है, तो जाति क्या बनी आपकी, ओड़व ओड़व। वादी स्वर है आपके रे, संवादी स्वर है पा। गायन समय मध्याह्न का है, न्यास के स्वर सारे पा हैं। संप्राकृतिक राग मिलता जुलता राग है, सुर मल्हार मतभेद। कुछ गणिजन इसे खमास थाट का राग मानते हैं, किंतु लेखक के अनुसार इसे काफ़ी थाट से उत्पन्न राग माना उचित होगा। देखो, इसको खमास थाट से उत्पन्न राग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही जैसे नी लग रहे हैं, तो इस कारण से खमास थाट में आपको पता ही है कि नी कोमल लगता है। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं कि खमास थाट का राग है, परंतु वास्तव में ये जो है काफ़ी थाट से उत्पन्न राग है। कैसे? क्योंकि काफ़ी थाट में आपके गा और नी स्वर कोमल लगते हैं, ठीक है। अब इसमें गा स्वर वर्जित होगा तो हमें यह लगता है कि नी स्वर कोमल लग रहा है, इस राग में ग स्वर तो है ही नहीं, तो इस कारण से लोग खमास थाट से मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये काफ़ी थाट से उत्पन्न ही राग है, ग तो इसमें वर्जित है ठीक है। आगे मतभेद पढ़ लेते हैं। संप्राकृतिक राग में आपको बता ही चुकी हूँ, सुर मल्हार है। मतभेद, कुछ गुणीजन इसे खमास थाट का राग मानते हैं, किंतु लेखक के अनुसार इसे काफ़ी थाट से उत्पन्न राग मानना ही उचित होगा। प्रकृति, यह शांत प्रकृति का राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि सब गाया बजाया जाता है। आरोह की बात की जाए तो निसा रेमा पानी सा। अवरोह है सा नी पा मारे सा। पकड़ है निसा रे मारे पामा रे सा। थैंक यू। अगर आपको 10th क्लास के नोट्स चाहिए, इसके PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट। एंड अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।